डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट पॉलिटिकल साइंस, अर्थात विषय सामाजिक विज्ञान और भाग है राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, कक्षा 10वीं की है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का निर्माण माने तो आप सब जान रहे होंगे, किसी चीज को बनाना निर्माण कहलाता है, चाहे वो वस्तु हो, मकान हो या कोई वस्तु, उसको बनाना क्या कहलाता है? निर्माण। भारत हमारा देश है, संविधान क्या है? भारत का नियम कानून का एक समूह है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों व मूल्यों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के विषय में पढ़ा। लोकतंत्र अर्थात लोगों का समूह, सिद्धांत व मूल्य, नियम, कायदा, कानून, ये आता है। तो उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से ये विषय आगे बढ़ा, पिछले कक्षा में पढ़े। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई से क्या हासिल? जैसे अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में ले लिए, भारतवासियों को अपना गुलाम बना लिए, तो भारतवासियों ने अपने जो अधिकार है उनका मांग किए और किसी भी प्रकार का लड़ाई जो था लड़े भारतवासियों ने और देश को आजाद करवाया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश को आजाद कराना। ऐसा कैसे हो पाया? तो लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बना गया, तब ये हो पाया। सन 1947 में आजादी मिली, तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। हर देश का संविधान और उस देश का शासन व्यवस्था के आधारभूत नियम और सिद्धांतों का क्या है? संविधान एक समूह है। हर देश अपनी आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। कौन से देश की शासन व्यवस्था कैसा है, उनकी क्षमता क्या है, शक्ति क्या है, उसी के आधार पर क्या किया जाता है? संविधान की व्यवस्था की जाती है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों और प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं और मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती है। जब भारत गुलाम, तब यहाँ पर जो अंग्रेज से विदेशी थे, उन्होंने शासन किए और वे अपने तौर तरीके से यहाँ पर कायदा कानून चलाए। उसके पश्चात देख लीजिए, भारत के लोगों में जागृति आई, तब अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों ने आवाज उठाना प्रारंभ किया और अपने देश को आजाद कराया। उसके पश्चात जो नियम कानून व्यवस्था होना चाहिए, उनकी बंदोबस्त करने में लग गए। और अभी आप लोगों का हेडिंग क्या है? भारत के संविधान का निर्माण।
अब ये कार्य प्रारंभ हो गए और भारत का संविधान रचा गया। कक्षा 8वीं से भारतीय संविधान के विषय में स्मरण कीजिए और निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत के संविधान का निर्माण खाली स्थान सभा द्वारा किया गया। तो पहला में है संसद, दूसरा में विधानसभा और तीसरा में संविधान सभा। जो सही है उसी से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत का संविधान दिनांक खाली स्थान से लागू हुआ 15 अगस्त 1947 पहला, और दूसरा 26 जनवरी 1950 और तीसरा 30 जनवरी 1948। तीसरा प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक खाली स्थान देश है। लोकतांत्रिक पहला, दूसरा राष्ट्रशाही और तीसरा सैन्य शासित। तीनों में से जो एक सही है उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब देखेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों है। मान लीजिए मानव शरीर श्वास की आवश्यकता क्यों, धड़कन की आवश्यकता क्यों? क्योंकि उसके बिना मानव शरीर क्या मुर्दा शव के भांति है। उसी प्रकार से नियम, कानून, शासन व्यवस्था बिना भी कोई भी राज्य बेकार, देश बेकार। इसलिए संविधान की आवश्यकता है। लोगों की समस्या को सुलझाने हेतु संविधान के नियम कानून की आवश्यकता होती है। देश में भाईचारे पैदा करने के लिए ही संविधान के जो व्यवस्था है उसका आवश्यकता होता है। और अनेक क्षेत्र हैं जिसके लिए संविधान आवश्यक है। देखते हैं यहाँ अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। राज्य का गठन करता है और वहाँ किस प्रकार से नियम, कायदा, कानून होना चाहिए वो तैयार करता है। इसके लिए संविधान अति आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकार को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। आप सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं क्योंकि लोगों की परस्पर निर्भरता है लोगों के जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। राज्य को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन ना करे और उनके हितों में काम करे। देश का गठन किया गया, देश का निर्माण किया गया या राज्य का निर्माण किया गया। राजनीतिक विज्ञान में राज्य का आशय देश से लगाया जाता है। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ, रूस है। ये राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राज्य। इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। अर्थात जो नियम कानून राज्य के तहत बनाया जाता है उस नियम कानून से लोगों को हनन ना हो, क्षति ना पहुंचे। इस प्रकार के मूल नियम को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास, अब सरकार कैसे गठित, उसका स्वरूप कैसा हो। संविधान का कार्य है सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करना। ऐसे सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। जैसे मौलिक अधिकार, संविधान परिवर्तनशील है जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह
जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों और आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं, अब उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है, यह सब संविधान में अंकित होता है। इसीलिए तो संविधान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर ना। कहने का मतलब क्या है, अपने देश का आंतरिक मामला तो आंतरिक लोगों को ही सुलझाना चाहिए और आंतरिक नियम कानून तरह से सुलझाना चाहिए, न कि विदेश से संपर्क करके सुलझाना चाहिए। इसीलिए दूसरे से सहारा न लेना पड़े, कहकर क्या है इस नियम कानून को सुनिश्चित किया है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व के हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार, सहिष्णुता, डर, अभाव आदि मिटाने के लिए प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों को जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया। इसी तरह मई 2008 में नेपाल में जब राज्यों का शासन समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वहां भी नया संविधान बनाने की वायदा प्रारंभ हुई और संविधान सभा का गठन किया गया। नया संविधान कैसा हो उसे लेकर नेपाल की विभिन्न पार्टियों, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रस्तावित किया गया। नेपाल के सभी लोग यह चाहते थे कि देश में सामंतवादी राजशाही का अत्याचार और एक केंद्रीय शासन प्रणाली जो स्थानीय समूहों की आकांक्षाओं की अनदेखी करे, हमेशा के लिए खत्म। संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेक छोटे समुदाय के लोगों ने यह संदेह जताया कि उनके हितों की रक्षा नए नेपाल में होगी या नहीं। इस कारण नए संविधान में हर प्रकार की विभिन्नता के संरक्षण, सबके बीच समरसता व सहनशीलता विकास करने, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रश्न है, लिख लीजिए, अगर आपको अपनी शाला के लिए एक संविधान बनाना हो तो किस प्रक्रिया से बनाएंगे? अपने स्कूल के लिए क्या उद्देश्य रखेंगे? आगे देखिए, राज्य, राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न लिखिए, क्या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य है? अपने उत्तर की पुष्टि तर्क के साथ कीजिए। तो देख लो, राजनीतिक विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं? तो वह इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुत्व अर्थात स्वतंत्र हो उसे राज्य कहते हैं। जैसे भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है ये? राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य है। तो यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट देखो, भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ।